एक्सरसाइज 4.1 कक्षा 12वीं में क्वेश्चन नंबर हम 13 देख रहे हैं 4.5 का। यदि a बराबर 3 1 - 1 2 है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a1i इजिकल टू 0। हल करेंगे हमें क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a1i बराबर 0 बताना है। a स्क्वायर मतलब a दो बार लिखेंगे। a दो बार a का मान क्या था हमारे पास 3 1 - 1 2। दूसरी बार ये लिखेंगे तो वही 3 1 - 1 2 -5। ये क्या था हमारे पास 3 1 - 1 2 प्लस 7 आई अपन जानते थे 10 का 1 0 0 1 होता था। इसके बराबर 0 लाएंगे, करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो था ना ये इसका माइनस 5 प्लस 7 आई इक्वल टू 0, ये यहाँ से देख के लगा इसको 0 बताना था मुझे। अब ये स्क्वायर था तो ये का जो मान था उसको मैंने दो बार लिख दिया। -5 ए का मान रख दिया प्लस 7 आई हम जानते हैं 10वां का अवयव होता है 1 0 0 1, क्योंकि सारे के सारे अवयव 2 × 2 कोटि के हैं तो इसको भी 2 × 2 कोटि का लिख दिया। आगे हम बात करते हैं तो हम जानते थे गुणा करते थे इन राशियों का इनसे गुणा होता था और ऐसे हम लिखते थे। 3 का इससे 3 × 3 लिखते थे हम, धन लगाते थे, और 1 का इससे 1 × 3 1, 3 1 का इससे 3 × 1 धन 1 × 2। ऐसे ही हम बात इस वाली पंक्ति का इस कॉलम से इस कॉलम से किया है, इस पंक्ति का इससे और इससे करेंगे। तो -1 का 3 से धन 2 का -1 से, फिर -1 का 1 से और 2 का 2 से। 5 का अंदर गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 7 करेंगे यहाँ पर, 7 एकम 7, 7 शून्य 7 शून्य 7 एकम 7, 0 लाना लाते हैं। देखिएगा आगे करेंगे इसको हम, सीधा करूंगा मैं। 3 त्रिकाल 9 में से 1 गया 8, 2 3 एकम 3 और 2 5, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 5, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। ये था हमारे पास 15 5 ऋण 5 10, और ये था हमारा 7 0 0 7। क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं देखना आप ध्यान से। 8 पहले वाले सबकी कोटि समान है तो जोड़ घटा करते हैं अपन। 8 ऋण 15 धन 7। क्या किया हमने, पहले वाले अवयव को, ये 8 था ऋण 15 धन 7, इधर 5 ऋण 5, आखिरी वाला 0 धन 0। ऐसे ही ऋण 5 ऋण का धन 5, सही पे ये वाला है ऋण 5 ऋण का धन 5 और धन 0। ये वाला 3 ऋण 10 और धन 7। देखिएगा ये 0 हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 15 का 0, 5 10 5 का 0, या 5 10 5 का 0, और 7 3 और 7 10 10 में 10 का 0। 0 को 0 0 ऐसा लिख सकते हैं, हैंस अप्रूव्ड। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ है। इसी में क्वेश्चन और था हमारा, इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करना था। अब मैं यहाँ आपको ए इनवर्स ज्ञात करना बता रहा हूँ, ए इनवर्स ज्ञात करना। हमें जो दिया था उसको लिखा, क्या दिया था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में ए इनवर्स का गुणा करेंगे। प्रतिपद में गुणा करेंगे, देखिएगा आप
ए की घात 2 इंटू ए इनवर्स -5 ए इंटू ए इनवर्स 7 आई इंटू ए इनवर्स। क्या किया यहाँ लिख देंगे हम ए इनवर्स का प्रत्येक पद में गुणा करने पर, ठीक है। अब हम देखेंगे गुणा में कहाँ से जुड़ती है, लेकिन हम जान रहे हैं जिस बेजन का इनके आधार समान हो। आधार को हम क्या करते थे, एक बार लिखते थे और घातों को जोड़ते थे, लेकिन ये घट रही तो ये आ जाएगा अकेला। और एक तरीका ये भी होता है और एक तरीका ये भी होता है देखना, ए इंटू ए ए इनवर्स, इस ए वर्ग को ए इंटू ए लिख सकते हैं, इनवर्स था ये हमारे पास। हम ये भी जानते हैं 5 ए इंटू ए इनवर्स आई आई होता है जी 7 आई ए इनवर्स बराबर 0। अगले पद में आप देखेंगे ये ए इनवर्स को हम बना देंगे आई, तो ए आई हो जाएगा। हम जानते हैं बाजू में लिख दे रहे हैं ए इनवर्स बराबर आई होता है, क्योंकि करके हमने लिख दिया कि ये आई रख देंगे इसको हम -5 आई प्लस 7 आई ए इनवर्स बराबर 0। आई आई किसी संख्या के बाजू में है तो इससे कोई अंतर नहीं है, जैसे एक रहता है ना, जैसे हम 2 के बाजू में 1 लिखते हैं 2 एकम 2 हो जाता, 3 के बाजू में 1 लिखते तो 1 हो जाता, 2 को 3 हो जाता, सॉरी। और अगर हम 1000 के बाजू में 1 लिखेंगे तब भी 1000 होगा। ऐसे ही आई है, हम क्या करेंगे, या तो प्रत्येक पद में आई का भाग दे दो, ना दो तो भी आई को हम हटा सकते हैं। तो आप पहले तो हम इसका मान निकालना है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 7 आई ए इनवर्स बराबर फंक्शन क्या करेंगे तो 5 आई माइनस ए आई, ऐसा हो जाएगा। अगले पद में 7 आई ए इनवर्स बराबर 5, इसका मतलब 1 0 0 1 होता है, माइनस ए का मतलब क्या होता है, ए का मान दिया था हमें 3 1 -1 2, और आई आई का मतलब 1 0 0 1 होगा, बाजू में लिख के गुणा करेंगे तब भी यही आएगा, इसलिए उस आई को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस आई को भी मैं हटा दूंगा। 7 ए इनवर्स बराबर, आप देखोगे 5 एकम 5 ऋण 0 0 ऋण 5, यहाँ 3 1 -1 2, तो ए इनवर्स बराबर 1/7 7 में आ जाएगा। 5 में से 3 का हमारे पास 2 बचेंगे, शून्य में से 1 गए ऋण 1, शून्य ऋण ऋण का धन 1, 5 में से 2 का 3, तो ये आपका ये इनवर्स हमने निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 14 नंबर का इसी का, तो उसको देखेंगे हम बुक में, एनसीईआरटी बुक मेरे हाथ में है, 143 पेज पर 14 क्वेश्चन दिखा रहा था मैं आपको अभी, इतना कंप्लीट हो गया। चौदह क्वेश्चन था, हमें दिया था ए का मान क्वेश्चन 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14 था। इसमें हमें दिया था ए बराबर 3 2 1 1 ऐसा दिया था, और ए बी संख्या ज्ञात करना था। ए बी संख्याओं के यानी हमें ए का मान और बी के मान हमें निकालने थे। एक बात और दे रखी थी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी आई बराबर 0, ये भी दे रखा था, ठीक है। तो करते हैं, हमें ये दोनों बातें दी है, ए बी के मान निकालना। अब ये जो हमने प्रश्न देख के लिखा था, ये इसका मतलब ये 2 बार है, तो 3 2 1 1 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, 3 2 1 1 माइनस ए का मान था 3 2 1 1 प्लस बी आई 1 0 0 1 इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे इन राशियों का, इनसे करेंगे, ऐसे में लिखेंगे हम पहली पंक्ति का पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से,
3 का 3 से, 3 गुणे 3 धन लगाते थे बीच में, तो 2 गुणे 1। यहाँ 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 1। इन राशियों का इनसे करते हैं, फिर इन राशियों का इनसे करते हैं। इसी टाइप से दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 धन 1 गुणे 1। ऐसे यहाँ पर 2 गुणे 1 धन 1 गुणे 1 गुणे 2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा इस पंक्ति का इस कॉलम से किया लिख दिया, इस पंक्ति का इस कॉलम से किया तो लिख दिया। माइनस यहाँ करेंगे तो 3a 2a 1a 1a के अंदर गुणा कर दिया था, बी का गुणा करेंगे b 0 0 b बराबर 0 में बी को हम 0 0 0 0 लिख सकते हैं। 0 को जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखा है था। अब देखिएगा सीधा करूंगा मैं, 3 3 9, 9 और 2 11, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 और 1 4, 2 एकम 2 और 1 3, माइनस 3a 2a 1a 1a प्लस v 0 v, ये 0 0 इसको हल करेंगे हम तो सबकी कोटि समान है, जोड़ घटा सकते हैं। 11 माइनस 3a प्लस b, ये पहले पहले हमने जोड़ घटा लिए, जो भी चार्ज लगे थे उनके आगे। दूसरा एलिमेंट 8 माइनस 2a 0 प्लस 0, 4 माइनस 1a, ये वाला ये और ये प्लस 0, 3 प्लस 1a, सॉरी माइनस 1a क्योंकि माइनस है, माइनस 1a और प्लस जो लास्ट वाला b था। इधर हमारे पास 0 0 0 0। अगले पद में हम इसको देखेंगे, 11 माइनस 3a धन b वही रहेगा, यहाँ 8 माइनस 2a, ठीक है। इधर पर 4 माइनस 1a और 3 माइनस 1a प्लस b इजिकल टू 0। दोनों तरफ की आव्यूह की कोटि समान है, तो हम गुणा इनके संगत पदों की तुलना कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इसके बराबर जे, यानी क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3a प्लस b बराबर 0। ये भी मान चाहिए, और इसको ले रहे हैं दूसरा वाला, इसके बराबर 8 माइनस 2a बराबर 0 लिखेंगे, माइनस 2a बराबर माइनस से पक्षांतर करेंगे, ऋण से ऋण कर जाएंगे, a बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। एक आंसर a बराबर 4 आ गया। अगला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मान को यहाँ रख देंगे हम, 11 ऋण 3 गुणे 4 धन b बराबर 0, तो 11 ऋण 12 धन b बराबर 0, ऋण 1 धन b बराबर 0, तो b बराबर आपका 1 आ जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखे हैं। आगे के 15 ये सवाल भी वैसे ही थोड़े बड़े हैं। एग्जाम अब मैं आपको 17वां ऑब्जेक्टिव दिखा रहा था। 17 ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ था, कोई एक आव्यूह है हमारे पास 3x3 का, कोटि उसकी 3x3 की है। तो कोई आव्यूह दिया है, उसकी कोटि 3x3 की है। 17वां था ऑब्जेक्टिव था। और हमें ऐसा बताना था कि एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। ये चूंकि सब सारणी के रूप में 4 आंसर दिए हैं, पहला वाला ए दिया था हमें सारणी के, बी दिया था ए का वर्ग, सी दिया था हमें ए की घात 3 और डी दिया था हमें 3 है। तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे मैं बताने जा रहा था आपको। हालांकि ऑब्जेक्टिव मैं अलग से करके बताऊंगा व्याख्यात्मक पूरे।
अब मैं ऐसी बात कर रहा था इसमें कि हमें एडजेक्टिव इस सेकंड अरे का सारणी के अंदर इसका मान क्या होगा? एडजॉइंट, इसका मतलब होता है सारणी के की पावर n रेड 1। ये सूत्र है इसका। n का मान यहाँ 3 दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे a 3 ऋण 1, तो a की घात 2, है ना। इसका आंसर ये बी वाला सही होगा। ठीक है। ऐसे ही हम जानते थे 18वां ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही है। 18वें ऑब्जेक्टिव में क्या दिया था? डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। हम जानते थे ए इनवर्स बराबर 1/a होता था। अब जब यहाँ ये लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 1/, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी वाला। 18वां का जो बी उत्तर सही होगा 1/, डिटरमिनेंट ए करके। ठीक है, ये बी वाला सही होगा। तो अगली एक्सरसाइज शुरू करूंगा मैं अब आपके लिए। एक्सरसाइज हमारी पेज नंबर 148 पर है। 4.6 एक्सरसाइज है, उसको देख रहे हैं अपन। पहले ही सवाल दिया था, समीकरण का संगत है असंगत रूप वर्गीकृत कीजिए। संगत कौन कौन से निकाय संगत है और कौन कौन से असंगत है। एक आध बताऊंगा तो आपसे सब बन जाएंगे। तो देखिएगा, पहले ही था हमारा ax + 2y = 2। 4.6 का पहले ही है 2x + 3y = 3। ये पहला क्वेश्चन था। हमें क्या करना है? हमें बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम जानते हैं ये 1 2 2 3, इसको एक्स वाई, और ये 2 3 ऐसा लिख सकते हैं। इसको ए कहते थे, ये एक्स होता है और ये बी होता है। तो हम सारणी के का मान ज्ञात करेंगे। सारणी के ना 1 2 2 3, तो करेंगे तो 3 - 4, ये -1 आया, और ये बराबर नहीं है 0 के, इसलिए संगत समीकरण निकाय है। संगत समीकरण निकाय है। अगर ये 0 आ जाता है इसका मान हल करने पर, तो असंगत कहला जाता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप सारे सवाल को बना लोगे यार, है ना। सब में आप सारणी का मान निकालोगे, यदि 0 आ जाएगा तो संगत, और 0 नहीं आएगा तो संगत। ठीक है। अब इसी टाइप से हम 1 से 6 तक के सवाल अपने इससे कवर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। आगे बात करने के लिए मैं 7वां क्वेश्चन बताने जा रहा था। 7वां क्वेश्चन था, क्या दिया था? 7 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक समीकरण का को आवी विधि से हल कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। तो 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। इसको हमें आवी विधि से हल करना है। आवी विधि से हल करने के लिए करते हैं इसको हम, सबसे पहले इसको आव्यूह में चेंज कर लें। चेंज करने के लिए इसको लिखते हैं हम 5 2 7 3, यहाँ एक्स वाई, और ये था हमारे पास 4 5। इसको ये कहेंगे, ये कैपिटल एक्स और ये बी होगा। पक्षांतर करेंगे हम इसका, तो एक्स बराबर b/a। ये हमने यहाँ माना है, ये माना है कि ये बराबर समथिंग, बी बराबर समथिंग और सी बराबर समथिंग। तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये समीकरण नंबर इसको हमने 1 कह दिया। पहले ए इनवर्स निकालेंगे, फिर एक्स का मान रखेंगे, ए इनवर्स रखेंगे, बी का रखेंगे, गुणा करेंगे, तुलना करेंगे, तब एक्स वाई के मान मिलेंगे। तो हम ए इनवर्स निकालेंगे पहले। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ए बटे सारणी के। अब एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है? क्योंकि 2 × 2 कोटि का है, तो ये इसका मतलब होता है A11, ये 1 2, कैपिटल ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोटेशन अपन को बुक में कैपिटल A11, A12, A13, A21, A11, A12, A21, A22 वटे सारणी के। इसको हमने चाहो तो 2 कह दिया। पहले ये निकालेंगे, ये निकालेंगे,
यहाँ रखेंगे फिर इसमें रख देंगे। ये एडजॉइंट ए निकालने का सूत्र होता था। हम पहली बात करते हैं कि हम A11 निकालें। A11 मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम, ऐसा रखते थे -1 की पावर 1 + 1। पहली पंक्ति पहला कॉलम 3 आएगा। हम जानते थे ऋण 1 का वर्ग इंटू 3, ऋण 1 धन 1 बन जाएगा, 1 3 3 हो जाएंगे। ये आपके A11 का मान होगा। A12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2 लिखते थे, चिन्ह डिसाइड होता है इससे। और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 यानी पहली रो होती है और दूसरा कॉलम होता है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 7 आएगा। हम जानते हैं -1 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 7, तो -7 हो जाएगा। क्यों? ये माइनस का गुणा विषम बार करेंगे हम तो माइनस आ जाता है। ठीक है, एक तो एक होता ही है और एक का 7 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A21। A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम क्या आएगा, यहाँ लिख लो -1 की पावर 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 आएगा। तो -1 की पावर 3 इंटू 2, ये -2 आ जाएंगे क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। अब निकालेंगे A22, -1 की पावर 2 + 2, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 5 आएगा। -1 की पावर 4 इंटू 5, तो ये 5 आ गए। तो ये हमारा एडजॉइंट ए का मान हो जाएगा, रखेंगे हम अभी। और सारणी के और निकालेंगे हम। सारणी के निकालने के लिए हम बात करते थे, हमारे पास जो एलिमेंट थे 5 2 7 3 था, तो 5 3 15, ऋण 7 दूनी 14, 1 बचेगा। इसका मान 1 आया। अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ समीकरण 2 से। 2 से मतलब 2J था, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए था। एडजॉइंट ए मतलब हम देख रहे हैं 3 - 7, 3 - 7, A11 3 था, A12 था -7, A21 है -2, और ये था अपने पास 5। और अपान में सारणी का मतलब 1 है। कहने का मतलब है कि यही आया अपना ए इनवर्स का मान हमारे पास आया 3 - 2 -7 5। ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मतलब एक में क्या था हमारे पास, ये बातें थी x बराबर ए इनवर्स बी था। x से हम जानते हैं एक्स वाई हो जाएगा। ए इनवर्स हमने अभी निकाला 3 - 2 -7 5। बी हमारे पास था 4 5। मान रख दिया हम समीकरण 1 से, यानी हमने एक में ए इनवर्स का मान रख दिया, एक्स और बी सबके मान रख दिए। समीकरण नंबर 1 था, इसमें हमने एक्स के इनवर्स के और बी के मान रख दिए। यहाँ तो एक्स बाय रहेगा ही हमारा, यहाँ हम गुणा करेंगे तो इन राशियों का इनसे करते और ऐसे में लिखते हैं। तो 3 का 4 से करेंगे, 3 गुणित 4, इस पंक्ति का इस कॉलम से कर देते धन ऋण 2 गुणित 5। क्लियर? इसी टाइप से हम करेंगे यहाँ, तो -7 इंटू 4 + 5 इंटू 5, ये हुआ एक्स बाय 3 चौको 12 ऋण 10 28 धन 25। ये एक्स बाय था 2 ऋण 3। आप देखोगे एक्स बराबर आपका 2 हो जाए, दोनों कोटि समान, एक्स बराबर 2 कह देंगे और बाय बराबर ऋण 3 कह देंगे। उत्तर की जांच करना तो इस समीकरण में रख के देखते हैं। एस के स्थान पर 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 3 ऋण 3 रहेंगे, 3 दूनी 6 ऋण 6, 10 में 6 का 4 सही है ना? ये हमारा आंसर है। एक्स वाई के मान को समीकरण 1 या 2 में रख के देखा तो हमें सेटिस्फाई होकर दिख रहा है, तो आंसर हो गए हैं। आज अब इतना ही देखेंगे।